अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी और बहुत ही वैल्यूएबल प्रोग्राम। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं आते आपके, वो जो आपने मीटर लगाए होते हैं बाहर इलेक्ट्रिसिटी वाले, जो आप बिजली लेते हो, तो उसके जो बिल आते हैं आपको, तो उन बिल में मुख्तलिफ परसेंटेज से आपको यूनिट्स मिलता है। ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ परसेंटेज लगती हैं और उसके बाद आपको बिल में कुछ इजाफा होता है और उसके बाद आपको बिल मिलता है। एक लिमिट तक आपको परसेंटेज दी जाती है। तो आज हम वही प्रोग्राम करेंगे जो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, जो उनको उनके सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। ठीक है, तो डेव सी प्लस प्लस को ओपन करूँगा मैं यहाँ पे, हो जाएगी अभी ओपन। तो ये रही, ओपन हो गई। और कंट्रोल एन से न्यू फाइल बना लेते हैं। सॉरी फॉर दैट, ये कहाँ गया मैं, हो तो कंट्रोल एन से न्यू फाइल क्रिएट की हमने यहाँ पे। अभी इसे सेव भी कर लेते हैं। अभी से प्रोग्राम बहुत ही इजी होने वाला है, मगर आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी। तो प्रोग्राम क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल डॉट सी पी पी। ठीक है, सेव कर ली। अब इसको हैशटैग और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं इसे, ताकि समझ आए। हाँ, तो हैशटैग इंक्लूड IOStream using std एंड मेन फंक्शन क्रिएट किया हमने यहाँ पे। इसके बाद अब रिटर्न 0 हो गया। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ट्यूटोरियल्स आप तक पहुंचती रहें। तो आगे शुरू करता हूं। मैं अब कुछ वेरिएबल बनाऊंगा, जिनमें एक इंट होगा जो यूनिट्स को कैरी करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो एक फ्लोट होगा वो बिल में होगा, FLOAT, वो बिल को कैरी करेगा, यानी जो बिल आएगा उसको। ठीक है, तो जस्ट ये दो वेरिएबल क्रिएट किए हमने। जूम आउट कर लेते थोड़ा सा। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इंटर करने जो कंज्यूम, यानी जो आपने यूनिट यूज़ किए हैं अपने घर की बिजली में, उनका बिल जब आता है तो वो कुछ इस तरह से होता है। हम पहले मैं लिखता हूँ सी आउट, तो आपको साथ साथ समझाता भी हूँ। यहाँ पे क्या होगा, इंटर यूनिट्स कंज्यूम। ठीक है, कंज्यूम, तो वो आप यूनिट इंटर करोगे जो आपने कंज्यूम किए हैं। ठीक है, और उसके बाद सी इन में आप यूनिट्स लिख दोगे, उस वेरिएबल को इधर ले आओगे। उसके बाद का जो प्रोग्राम होने वाला है वो कुछ इस तरह है कि हम इसको एक इफ़ कंडीशन देंगे। अगर आपने इसका ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके विज़िट करके आप देख सकते हैं। मैंने फुल प्रैक्टिकली और विद एग्जांपल के साथ बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिखूँगा यूनिट्स, अगर यूनिट्स 500 से ज़्यादा कंज्यूम हुए हैं। ठीक है, 500 से ज़्यादा यूनिट अगर कंज्यूम हुए हैं तो फिर क्या होना चाहिए, फिर जो बिल होगा वो क्या होगा कि उसके जो यूनिट होंगे ना, वो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7% कंज्यूम करना है ना, हमें 7 पर यूनिट चाहिए, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। ठीक है, जो यूनिट की कॉस्ट होगी उसमें फिर उसमें 7 रुपये होगी अगर इसने 500 से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम किए। ठीक है, तो बिल असाइनमेंट ऑपरेटर यूनिट्स, अगर वो यूनिट्स जो इसने यूज़ किए हैं वो 500 से ज़्यादा हुए तो फिर क्या होना चाहिए कि जो होगा ना बिल, वो उसका जो यूनिट होगा पर यूनिट
वो 7 रुपये का होगा, ठीक है। तो सिंपल इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा। और इसके बाद इसके एल्स सेक्शन में क्या आ जाएगा, एल्स इफ में, कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, एल्स इफ, फिर ये देखोगे हम यूनिट्स, अगर ये भी नहीं है तो फिर जो यूनिट है अगर वो 300 से ज़्यादा हैं, यानी 300 से ज़्यादा कंज्यूम हुए हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ, साथ साथ प्रैक्टिकली करते हैं तो तभी समझ आएगी। तो फिर क्या होगा, तो फिर बिल असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर होगा जो यूनिट्स, जो एक यूनिट होगा ना वो 5 रुपये का फिर बिकेगा, ठीक है। अगर यूनिट्स 300 से ज़्यादा हैं, 300 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो फिर कितने का बिल यूज़ जो होगा एक यूनिट, वो 5 रुपये का होगा, ठीक है, जो एक यूनिट होगा वो 5 रुपये का होगा। अगर ये भी नहीं होता तो फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसके जो एल सेक्शन में हम देखेंगे लास्ट वाले सेक्शन में कि वो फिर कुछ इस तरह होगा कि उसमें जो बिल होगा, यानी जो उसके बाद जो 300 से भी कम ना हुआ, 500 से भी कम ना हुआ, ठीक है, यानी इससे भी ना ज़्यादा हुआ ना ही 300 से ज़्यादा हुआ, तो इनसे कम हुआ यानी 300 से कम हुआ, तो फिर बिल क्या होगा, तो बिल का जो असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, तो जो यूनिट्स होंगे वो कितने के बिकेंगे, वो 2 रुपये के बिकेंगे, ठीक है। यानी अगर जो आपने दिए यहाँ पर यूनिट, यूज़र ने जो यूनिट दिए जो इसने कंज्यूम किए, वो अगर 500 से ज़्यादा हुए तो उसे सिंपल क्या, उसको जो एक यूनिट है वो 7 रुपये का पड़ेगा। और अगर 500 से कम है, 300 से ज़्यादा है, तो जो उसको यूनिट पड़ेगा वो 5 रुपये का पड़ेगा। अगर ये भी नहीं है, यानी ये दोनों ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो यूनिट होगा ना वो कितने रुपए का मिलेगा, वो 2 रुपये का मिलेगा। तो ये बिल्कुल इजी वाला प्रोग्राम है, बिल्कुल इजी वाला, ठीक है। तो 2 रुपये का पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ ये होगा, जो बिल होगा तो उसे बिल के इक्वल करते हैं, उसमें कितने रुपए ऐड हो जाएंगे, 150 रुपये। टैक्सेस वगैरह जो होते हैं ना, तो उसके 150 रुपये ऐड हो जाएंगे। ये कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे मैंने लिखना, इसके अंदर 150 रुपये ऐड हो जाएंगे। ये टैक्सेस होते हैं ना, जो टैक्स होते हैं वो वाले, तो इसमें वो 150 रुपये भी ऐड कर दिए हमने जो टैक्स के थे। तो अब इसके बाद क्या होगा, जो बिल होगा तो वो हम ज़रा देखेंगे इसके बाद, ठीक है। अगर इसका बिल, अगर इसका जो बिल है, ठीक है, इसके बाद जो इस बिल का टोटल आ जाएगा ना, अगर वो बिल कितने से ज़्यादा हुआ, अगर वो बिल हुआ 5000 से ज़्यादा, ठीक है, 5000 से ज़्यादा बिल बना, तो फिर क्या होगा कि अगर बिल ज़्यादा हुआ तो फिर ये होगा कि जो इसका बिल होगा ना वो कुछ इस तरह हो जाएगा कि उसमें थोड़ी सी रकम और टैक्सेस की बढ़ा दी जाएगी, जिस तरह के बिल प्लस उसी बिल में प्लस होगा जो बिल बन जाएगा ना यहाँ तक, तो उसमें जो होगा उसमें फिर और प्लस होगा, बिल मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है, 5.0 हो गया, फिर इसे डिवाइड किया हमने 100 पे, तो जो इसका आंसर आएगा ना वो ऐड हो जाएगा इस बिल में, तो बिल थोड़ा और बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसका बिल आउट हो जाएगा, जितना भी इसका बिल होगा, योर टोटल बिल। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करूँगा मैं, और इसके बाद मैं बिल को आउटपुट एज आउटपुट ले लूँगा उससे, ठीक है। यहाँ पर एक एंडर लगा लेता हूँ। तो इस तरह करते हैं कि ये तादाद अब ठीक है ना। तो अगर आपके इलाके में बिल जो यूनिट है वो कुछ ज़्यादा ही महंगा है, यानी आप फिर चाहते हैं कि आप खुद से भी रख सकते हैं, यार ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल के लिए रखा है, ठीक है। तो आपके इलाके में अगर कोई बड़ा हो तो फिर आप इसकी लिमिट ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला इतना ख़ास नहीं है। ये मैंने जस्ट ये ना हो कि आप यही लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप करंटली जो आपके इलाके में यूनिट का बिल है ना, आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे आप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
ये मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है, ठीक है। इफ एल्स की एग्जाम्पल है ये, और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और बहुत ही यूजेबल है। ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में इसीलिए तो यूज़ होती है, जो बिल्स निकालते हैं उसमें यूज़ होती है। ये जितनी भी मेरे प्रोग्राम लिखे हैं ये सब कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, मगर उसके लिए वो प्रोग्राम करते हैं उसका जो छोटा पार्ट है ना, वो मैंने आपके लिए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रखा हुआ है, ठीक है। जितने भी मेरे बाकी प्रोग्राम्स हैं वो भी आप देख लें तो वो भी कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। तो मैं इसे एज ए आउटपुट लेता हूँ, तो ठीक है आउटपुट। अब ठीक है, हमने कितने गेस करो कि आपने कंज्यूम किए कितने यूनिट्स। आपने कहा मैंने यूनिट कंज्यूम किए, यानी मेरे घर के जो यूनिट्स आए बिजली के वो कुछ ज़्यादा ही हैं, वो 1500 से बढ़ गए। तो भाई लोग आपका क्या होगा ना कि यहाँ पे आपका बिल फिर ये आएगा 14,332.5, ये आपका फिर टोटल बिल आ जाएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस हुआ ये आपके लिए इसी तरह ही बिल्कुल समझ में आने वाला प्रोसेस है, कोई मुश्किल इसमें है नहीं। देखो यहाँ पर मैंने यूनिट दिए 1500 से ज़्यादा, यानी 1500 दिए, 500 से ज़्यादा दिए, तो फिर मुझे एक यूनिट कितने का पड़ा, एक यूनिट मुझे 9 रुपये का पड़ा। तो यहाँ से फिर इसकी वैल्यू चली गई कहाँ पर, ये दोनों फिर फॉल्स हो जाएंगे क्योंकि एक चीज़ ट्रू हो गई। यहाँ पर आ गया बिल जो था मेरा वो था यानी जो यूनिट थे ना वो थे इतने, ठीक है। और अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको, यानी 9 को 1500 से मल्टीप्लाई करें, तो जो इसका आंसर है ना वो आता है 13,500 रुपये। तो वो क्या हुआ ना कि वो बढ़ गया। अब तो देखो यहाँ पर बिल उसने ऐड भी कर लिए 13,500 में, उसने क्या ऐड किया 150 रुपये भी ऐड कर लिया, तो बिल बना 13,650। अब 650 बन गया तो बिल तो देखो यहाँ पर 5,000 से बड़ा है, यानी बिल तो 5,000 से बड़ा है। तो इसने क्या किया, इसने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, जो बिल में है ना इसने थोड़ा और भी जो वैल्यू है इसकी और भी बढ़ा दी, यानी जो उसकी करंट बिल था ना उसके जो लिमिटेशन अगर इस बिल से बढ़ गया। अब देखो इसका बिल था 13,000, यानी देखो 13,650। तो इसके अंदर अगर आप इसी तरह ही बिल को मल्टीप्लाई करोगे फिर 5 से, और फिर उसको डिवाइड करोगे टोटल को कितने से 100 से, और जो उसका बिल हो जाएगा ना उसके बिल में 682 रुपये और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी 13,650 में ऐड हुए 682 रुपये, तो 14,332 रुपये बन गया। ये प्रोग्राम था। अगर देखो ये प्रोग्राम आपको अब भी समझ नहीं आती है तो जहाँ पर आपको समझ नहीं आती है वहाँ पर आप पॉज कर लो वीडियो को और आप देखो। ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप जब आगे एप्लीकेशन बनाओगे यानी विंडोज़ एप्लीकेशन बनाओगे या आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे, यानी जिस तरह इलेक्ट्रिक वगैरह के लिए या इस तरह किसी और चीज़ के लिए जो वो बिल बनाएंगे अपने लिए, तो उनमें ये फार्मूले चलते हैं यार, आप समझते क्यों नहीं हो, ठीक है। तो ये आपके लिए सीखना ज़रूरी है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियोस न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। आज का प्रोग्राम इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।